नमस्कार। मैं आज इस वीडियो में वीपीसी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। तो समझते हैं कि वीपीसी होता क्या है। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है इसका और इसके बाद इसके हम लाइव देखेंगे कि क्या होता है। तो वीपीसी यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यानी प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। तो प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी चाहती है कि मैं अपना डाटा इतने जो सिक्योर होते हैं मैं दूसरे कंपनी पर कैसे ट्रस्ट करके वहाँ पे रखूँ। तो वो चाहता है कि वो क्या करता है कि अपना खुद का एक क्लाउड बनाते हैं और उसे अपने यूज करते हैं। लेकिन उस क्लाउड को बनाने के लिए उस कंपनी को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे अपने सर्वर खरीदने होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस खरीदने होते हैं जैसे राउटर, मॉडेम, और उस अपने फिजिकल सर्वर को फिर वर्चुअलाइज करके यूज करना पड़ता है, तब वो अपने डाटा को क्लाउड के तौर पे यूज करता है। लेकिन यही सेम सर्विसेज सेम चीज़ आपको एज ए फील होता है कि एक प्राइवेट क्लाउड ही हमें है AWS प्रोवाइड करता है, ताकि उस कंपनी को आइसोलेटेड फील हो, यानी आपको पता ही नहीं चला कि यार मैं मतलब क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का है या दूसरे का है। तो इस तरीके का सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है। इस सर्विसेज को ही VPC बोला जाता है AWS में, यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसके बाद फिर से हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज ए वर्चुअल नेटवर्क क्लोजली रिसेंबल ए ट्रेडिशनल नेटवर्किंग दैट VPC ऑपरेट इन योर ऑन डाटा सेंटर with the benefits of using the scalable infrastructure of AWS। या फिर दूसरा है इसका डिफिनेशन कि VPC इज ए वर्चुअल नेटवर्क या डाटा सेंटर इनसाइड AWS फॉर वन क्लाइंट। इसको आप समझते हैं क्या कहने का मतलब है, यानी कि AWS में एक सिंगल क्लाइंट के लिए ये अपना एक वर्चुअली आपको नेटवर्क देता है। आपका खुद का फील होगा कि ये मेरा ही, आप अपना डाटा सेंटर बनाएं, अपना सर्वर बनाएं, अपना स्टोरेज क्रिएट करें, कुछ भी करें, इसमें आपको बाहर से लेना देना कोई नहीं रहेगा, आपको प्राइवेटली फील होता है। तो इसलिए इसे कहता है ट्रेडिशनली नेटवर्क, यानी कि आपको पता लगेगा कि खुद का। और दूसरा है कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप सपोर्टेड आपका खुद का अगर प्राइवेट क्लाउड है तो आपको उसके बढ़ाना एवं घटाने के लिए आपको अलग से रिसोर्सेज खरीदने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या करता है कि आपको खुद ही आपके अकॉर्डिंग टू टाइम एंड इन डिमांड आप इसे बढ़ा एवं घटा सकते हैं। इसलिए आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा एवं घटा सकते हैं। अब बात आता है कि हम कितने VPC क्रिएट कर सकते हैं एक AWS एक अकाउंट में या एक रीजन में। तो एक रीजन में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसका अलग अलग रीजन होता है। तो 5 VPC मैक्सिमम 5 आप क्रिएट कर सकते हैं एक रीजन में। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप AWS से रिक्वेस्ट करके इसे ज़्यादा भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें सबनेट 200 सबनेट क्रिएट कर सकते हैं एक रीजन में या एक VPC में, और एक VPC में 200 सबनेट क्रिएट कर सकते हैं और एक रीजन में 5 VPC। तो आप समझ सकते हैं एक रीजन में आई थिंक लगभग 1000 सबनेट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जब आप एक VPC बनाते हैं तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं, जैसे कि वंस वी क्रिएट VPC DHCP NSCL एंड सिक्योरिटी ग्रुप विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, यानी कि DCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और सिक्योरिटी ग्रुप, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे वन बाय वन करके। अब कि ये क्या होता है DSP के, आपको नेटवर्किंग में जब आप पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, आपको प्रोवाइड करता है डायनेमिकली कुछ समय के लिए आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। अब समझते हैं कि VPC कितने प्रकार के होते हैं। तो VPC 2 प्रकार के होते हैं, डिफ़ॉल्ट VPC और कस्टम VPC। डिफ़ॉल्ट VPC क्या होता है, कस्टम VPC क्या होता है, इसका पहले हम एक ये जो डिफिनेशन उसको देखते हैं, फिर हिंदी में समझेंगे। क्रिएटेड इन ईच AWS रीजन व्हेन एन AWS अकाउंट इज क्रिएटेड हैड इट्स ऑन डिफ़ॉल्ट CIDR सिक्योरिटी ग्रुप NACL सबनेट राउटिंग टेबल एंड इंटरनेट गेटवे। इसके कहने का मतलब होता है कि जब हम अपना AWS क्रिएट करते हैं तो उस समय बाय डिफ़ॉल्ट हम एक VPC क्रिएट होता है, और उस VPC में भी उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं, जैसे CIDR सिक्योरिटी ग्रुप NACL राउटिंग टेबल और इंटरनेट गेटवे। ये सब कंपोनेंट है VPC का, और जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं। कब कौन से VPC किस टाइप के VPC में, डिफ़ॉल्ट VPC में। यह VPC कब बनता है, जब हम AWS क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। कस्टम VPC क्या होता है,
तो मेन हम लोग को जो पढ़ना है या जो यूज होगा रियल टाइम में, तो वो कस्टम वीपीसी हम लोग यूज करेंगे। तो AWS यूजर क्रिएटिंग द कस्टम वीपीसी है, यानी कि जो भी हम हैं या कंपनी में जो भी कंपनी इस AWS के सर्विसेज को लेने के लिए इसका अकाउंट का क्रिएट करते हो, वो लोग वीपीसी बनाते हैं। तो 2 टाइप्स के वीपीसी होते हैं, उसे समझ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब कि कंपोनेंट्स ऑफ वीपीसी का कंपोनेंट कौन कौन से, क्योंकि वीपीसी एक, अगर आपको सोचिए कि अगर कोई चीज़ आपको सर्विस प्राइवेटली मिल रहा है, तो प्राइवेटली बहुत सारा चीज़ कंपोनेंट है जो कि आपके थिंग्स को, आपके सर्विस को प्राइवेट बनाता होगा। तो उस थिंग्स को आपको प्राइवेट बनाने के लिए इसमें इसका कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक थिंग। और ये हर एक चीज़ जो भी है हमें ये वर्चुअली मिलती है, लेकिन ये फिजिकली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं AWS के डाटा सेंटर में। तो जैसे आपको जैसे जो भी नेटवर्क डिवाइसेस है वो हमें सब चीज़ वर्चुअली मिलते हैं। इसीलिए क्लाउड का जो है ना कि आपको ये क्लाउड इतनी मतलब बोले कि फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है और यूजफुल है और आसान है, आप मतलब इसे सीकर आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसके 1 बाय कंपोनेंट को समझते हैं। पहला कंपोनेंट है CIDR एंड IP एड्रेस सबनेट, दूसरा इम्प्लाइड राउटर या राउटिंग टेबल, तीसरा इंटरनेट गेटवे, सिक्योरिटी ग्रुप, NACL, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, पेयरिंग कनेक्शन, इलास्टिक IP। ये 8 जो है इसके कंपोनेंट्स है जो इसे प्राइवेटली हाईली सिक्योर बनाने में इसको मदद करते हैं। अब 1 बाय 1 कंपोनेंट्स को हम लोग समझते हैं, फिर समझें कैसे क्रिएट होता है, इसका डायग्राम से रिलेटेड हर एक चीज़ इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। CIDR यानी क्लासलेट इंटर डोमेन राउटिंग, इट इज ए मैथड फॉर अलोकेटिंग द IP एड्रेस, यानी CIDR के ब्रीफ में समझते हैं, लेकिन इसको अगर डिटेल में समझना है तो आपको नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें। तो ये क्या होता है, एक मेथड है किस चीज़ का, IP प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक डिवाइसेस के लिए IP एड्रेस चाहिए, क्योंकि IP एड्रेस के माध्यम से ही दुनिया में कहीं भी जो डिवाइसेज हो या सर्वर चाहे जो भी हो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो CIDR का एक मेथड है। सबनेट क्या होता है, सबनेट इट इज ए टेक्निक टू सेव द IP एड्रेस। ये सारे चीज़ जो है ना IP वर्जन 4 के लिए ही ये सब यूज होते हैं। IP वर्जन 6 में अगर आपको IP वर्जन 6 का IP मिला हुआ है तो इसमें कोई भी आपको सबनेटिंग कंसेप्ट, प्राइवेट IP, पब्लिक IP का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इतना लार्ज में मतलब इतना बड़ा अमाउंट में है कि आपको मतलब हर एक चीज़ के लिए आपको IP एड्रेस मिल जाते हैं। तो ये सब कंसेप्ट IP वर्जन 4 के लिए, यानी कि हम जब IP वर्जन 4 के अभी भी 90 या 80% अभी IP वर्जन 4 ही यूज होता है, इसलिए सब कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है। तो सबनेट क्या है, एक टेक्निक है किसका, IP एड्रेस बचाने का। अब सबनेटिंग क्या होता है, सबनेटिंग नेटवर्क विथ इन नेटवर्क, यानी कि जैसे कि आपको बताया मैंने IP वर्जन एक लिमिटेड है, उसका मतलब 4 मिलियन ही IP एड्रेस है पूरे दुनिया में। तो सोचिए कि अगर आपके पास 10 सर्वर बनाना है तो आपको एक नेटवर्क दिया जाएगा, उस नेटवर्क में आपको कितने होस्ट जोड़ना है 40-50, ताकि आपके IP एड्रेस बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो। इस चीज़ को बचाने के लिए ये सब मेथड टेक्नोलॉजी मतलब ये टेक्निक लाया गया। तो सबनेटिंग नेटवर्क विथ इन नेटवर्क, आपको अगर एक राउटर सपोर्टेड, एक घर पे आपके अगर राउटर लगा हुआ है तो आपको एक बाहर पब्लिक IP से आपके पास नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप उस राउटर से जितने भी नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, जितने भी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से एक आपको अलग अलग नेटवर्क IP एड्रेस देता है। तो आप उसको एक पब्लिक IP मिला रहता है, इसके बाद वो प्राइवेटली प्रोवाइड करता है। तो नेटवर्क विथ इन नेटवर्क होता है। जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे लाइव में तो 1 में देखेंगे क्या कौन सा मतलब CIDR कैसे लेते हैं, सबनेटिंग कैसे लेते हैं, IP एड्रेस कैसे लेते हैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। ये तो हुआ नेटवर्किंग के कंसेप्ट। अब आते हैं इसका सबनेट का मतलब कि इसका यूज AWS क्या है। तो इट इज एवेबिलिटी जोन स्पेसिफिक, यानी सबनेट जो है आपको सबनेट जो है एवेबिलिटी जोन पर बनता है। एवेबिलिटी जोन क्या होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में AG बोलते हैं। तो यह एक मिनी डेटा सेंटर होता है। जैसे रीजन हुआ, मुंबई रीजन हुआ, हैदराबाद रीजन हुआ, तो मुंबई रीजन के अंदर में 3 AG होते हैं, अलग अलग डेटा सेंटर होते हैं, उसके मिनी डेटा सेंटर होते हैं। तो ये क्या होता है, रीजन स्पेसिफिक नहीं होता है। सबनेट जो होता है अवेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होता है। और सबनेट 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबनेट। पहला सबनेट है प्राइवेट सबनेट, दूसरा पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट क्या होता है,
इफ ए सबनेट डज नॉट हैव ए राउट टू द इंटरनेट गेटवे। अब यहाँ पे पॉइंट है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे क्या होता है, तो मैंने यहाँ भी इंटरनेट गेटवे को डिटेल से बताया क्या होता है। इंटरनेट गेटवे इज ए वर्चुअल राउटर दैट कनेक्ट्स वीपी टू द इंटरनेट, यानी कि हम अपने वीपीसी को या वीपीसी में बने हुए जो भी सर्विसेज है जैसे EC2 इंस्टेंस या कोई जो भी सर्वर है उसको हम कैसे इंटरनेट से एक्सेस करा सकते हैं, उसको इंटरनेट गेटवे की ज़रूरत पड़ता है। इंटरनेट गेटवे के माध्यम से ही हम किसी इंटरनेट से अपने किसी चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। तो जब सबनेट इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट हो तो वो पब्लिक होगा, और अगर कनेक्ट नहीं होगा तो प्राइवेट होगा। तो ये सेम दोनों का सेम मतलब इतना ही अंतर है। इफ़ एक सबनेट ट्रैफिक इज राउट ऑन द इंटरनेट या इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट यहाँ लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर क्या होगा इंटरनेट गेटवे। अगर इंटरनेट गेटवे से है तो क्या है पब्लिक सबनेट है। तो आप समझ गए कि सबनेट क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, सबनेटिंग अब सबनेट AWS में क्या होता है, किस लेवल पे ये यूज किया जाता है, टाइप्स कौन से होते हैं, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट। आप समझते हैं राउट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिंपल सा राउटर से ही राउट टेबल का कंसेप्ट आया। राउटर का मतलब क्या होता है कि टू डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ना है, यानी कि राउटर क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। राउट टेबल क्या करता है, इट्स ए सेंट्रल राउटिंग फंक्शन, यानी कि अगर हमें इंटरनेट पे जाना है तो उसे रास्ता कहाँ से देंगे, राउटिंग टेबल से देंगे। उसको सबनेट इसका वर्क क्या होता है, सब राउटिंग टेबल में ही सभी सर्विसेज को रास्ता प्रोवाइड किया जाता है, राउट दिया जाता है। तो इसका वर्क क्या है, कनेक्ट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन टुगेदर, यानी कि अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन को साथ में लाना, और कनेक्ट VP टू द इंटरनेट गेटवे। और अब हमारे VPC को भी अगर इंटरनेट गेटवे के माध्यम से इंटरनेट के पास जाना है तो इंटरनेट गेटवे का भी रास्ता हम लोग कहाँ देंगे, राउटिंग टेबल में ही देंगे। और यहाँ पे है इंटरनेट गेटवे को भी हमने बता दिया कि इंटरनेट गेटवे क्या होता है। इंटरनेट गेटवे इज ए वर्चुअल राउटर दैट कनेक्ट्स VPC टू द इंटरनेट तक VPC को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। अब आते हैं नेट गेटवे क्या होता है। जैसे कि आपको प्राइवेट अगर सबनेट है तो प्राइवेट सबनेट क्या है कि अगर आपके सर्विस इंस्टेंस जो है आपस में बात करना चाहते हैं, सर्वर में बात करना चाहते हैं, वो बिना इंटरनेट पर जाए हुए, बिना पब्लिक जाए हुए, तो नेट गेटवे जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसके माध्यम से हम अपने प्राइवेट सबनेट को या हम अपने प्राइवेट जो इंस्टेंस जो होंगे हमारे जो इंस्टेंस का सर्विसेज होंगे उसको हम नेट गेटवे के थ्रू बात करा सकते हैं। एक और इसमें एक नेट गेटवे हमेशा जो बनता है वो पब्लिक सबनेट में बनता है, लेकिन काम करता है प्राइवेट सबनेट के लिए। तो शायद थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन आप समझ सकते हो, डायग्राम में मैं इसको बताऊंगा कि नेट गेटवे काम किसके लिए करता है, प्राइवेट सबनेट के लिए, लेकिन क्रिएट किस में किया जाता है, पब्लिक सबनेट किया जाता है। यह नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट, ये नेटवर्क क्या करता है, IP एड्रेस को ट्रांसलेट करता है प्राइवेट टू पब्लिक या वाइस वर्सा मतलब कि ये प्राइवेट से पब्लिक में और पब्लिक से प्राइवेट नेटवर्क में भी ये ट्रांसलेट करता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो नेट गेटवे यूज बहुत नेट गेटवे किस प्रकार के IP एड्रेस को यूज करता है, इलास्टिक IP एंड पब्लिक IP, बट ओनली इलास्टिक IP, बट हम लोग यूज करते हैं बट यूज ओनली इलास्टिक IP। ये मतलब रिकमेंडेड होता है AWS तरफ से कि आप नेट गेटवे के लिए इलास्टिक IP जो है यूज कीजिए। इलास्टिक IP के लिए पैसे लगते हैं और ये लिमिटेड ही, आई थिंक 5 या कुछ इस तरह से जो इसके नंबर होते हैं, इतना ही आप इलास्टिक IP ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे या आप कहीं बताना हो तो आप पब्लिक IP ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है, इलास्टिक IP के लिए, जिसके लिए पैसे लगते हैं। इट्स ऑलवेज क्रिएटेड इनसाइड द पब्लिक सबनेट। मैंने पहले बताया कि ये हमेशा कहाँ क्रिएट किया जाता है, पब्लिक सबनेट, बट नेट गेटवे वर्क्स फॉर द प्राइवेट नेटवर्क, लेकिन ये किसके लिए काम करता है, प्राइवेट सबनेट के लिए काम करता है। और जो कि हम आपके या VPC को और सिक्योर बनाने में मतलब बहुत कि आपको बिना, आप सोचिए कि बिना इंटरनेट पर जाए हुए, बिना पब्लिक IP के ही आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करा पा रहे हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सिक्योरिटी ग्रुप, या एक ग्रुप, मतलब ये सिक्योरिटी से ही नाम से पता चलता है क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
क्योंकि हर डाटा के लिए बहुत ही, या कोई भी कंपनी के अपना सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए उसे सिक्योरिटी देता है। तो AWS आपको दो तरीके के सिक्योरिटी देता है। पहला सिक्योरिटी ग्रुप और NSCL दोनों ही क्या है, सिक्योरिटी है। तो पहले सिक्योरिटी ग्रुप को समझते हैं। इट इज ए वर्चुअल फायरवॉल वर्क्स एट ENI लेवल। मतलब क्या हुआ, फायरवॉल का मतलब क्या हुआ कि आपको एक ये मतलब कि आपके डाटा को सिक्योर करता है और ENI लेवल पे, यानी कि ये इंस्टांस लेवल पे अप्लाई होता है, सॉरी अप्लाई होता है इंस्टांस पे और काम करता है सबनेट लेवल पे। यानी कि आपने अगर इंस्टांस क्रिएट किया VPC के अंदर और चाहते हैं कि उस पर मैं सिक्योरिटी दूं, तो वो आप सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट भी होता है, लेकिन ये खुद को क्रिएट करना होता है। ये किस लेवल पर क्रिएट होता है, सबनेट लेवल पे। और सबनेट लेवल किस लेवल पर क्रिएट किया जाता है, अवेलेबिलिटी जोन पे। तो इस चीज़ को समझना होगा, ये रीजन स्पेसिफिक नहीं होता है, ये अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होता है। इट इज़ ए स्टेटफुल। ये बहुत कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह इसका कंसेप्ट को मतलब यूज भी करेंगे प्रैक्टिकली, या आप जनरली मतलब ऐसे जनरल लाइफ में भी इसका यूज होता है। स्टेटफुल का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को आप आने का एंट्री दे दी, इनबाउंड आउटबाउंड, यानी कि किसी सर्विस को अपने अंदर आने का अगर उसको परमिशन दिए, तो उसे ऑटोमेटिक जाने का भी मतलब परमिशन होता है। जैसे सपोर्ट है, जैसे कि आपने बैंक में एंट्री किया तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं। तो अगर आप बैंक में चले जाते हैं तो बैंक में आने का आपको आना ही है। मतलब ये नहीं है कि आप गए तो फिर आने के लिए परमिशन मतलब लेना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटफुल है। अगर आप एक बार एंट्री कर लिए, अगर आप एक बार किसी पोर्ट पर किसी सर्विस को अंदर आने के लिए उसको अलाउ कर दिए, तो वो जा भी सकता है। इट कैन ओनली परमिट रूल, कैन नॉट डिनाई रूल। ये मतलब हमेशा सिर्फ आपको अलाउ करता है कि आपके सर्विसेज को अलाउ करता है, ना कि ये डिनाई नहीं कर सकता है। इसलिए इससे और मतलब हाई सिक्योर बनाने के लिए AWS ने NSCL का कंसेप्ट लाया और इस चीज़ को और ज़्यादा वो सिक्योर बनाया। तो NSCL का होता है कि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी। यह भी एक क्या है, काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। इट्स वर्क ऑन VPC लेवल। आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं। ये किस पे काम करता है, सबनेट लेवल पे, और ये VPC लेवल पे। और जो VPC बनता है वह रीजन स्पेसिफिक होता है, यानी वो एक रीजन पे बनता है। तो रीजन अवेलेबिलिटी जोन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। और पूरे AWS का जो आर्किटेक्चर है, मैंने इसका रिलेटेड से वीडियो भी डाला है, उससे आप मतलब समझ सकते हैं। तो ये VPC क्या होता है, ये रीजन स्पेसिफिक होता है, और NSCL रीजन स्पेसिफिक पे लगता है। इट्स ए फंक्शन परफॉर्म ऑन द अम्प्लाइड राउटर, इट्स स्टेटलेस, इट इज ऑपरेट एट सबनेट लेवल। तो अब देखते हैं स्टेटलेस क्या होता है। हमने समझा स्टेटफुल, स्टेटलेस, यानी कि अगर किसी पोर्ट पे आपने किसी सर्विस को आने का परमिशन दिया, तो उसे जाने के लिए भी परमिशन देना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका परमिशन मतलब वो आपको जाने नहीं देगा। सपोज दैट कि अगर कोई चीज़ आप इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं, तो आपने इंटरनेट तक चले गए, लेकिन इंटरनेट से रिस्पॉन्स आने के लिए भी आपको उसे अलाउ करना पड़ेगा। तो NSCL में क्या होता है, डिनाई रूल और डिनाई करने का भी होता है, और परमिशन मतलब एक्सेप्ट करने का भी, दोनों होता है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं होता है। तो ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में डिफरेंस है। क्या, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, स्टेटफुल होता है, जबकि NSCL स्टेटलेस होता है। इसमें ओनली इसमें सिक्योरिटी ग्रुप में डिनाई का कोई रूल नहीं होता है, NSCL में डिनाई और एक्सेप्ट दोनों का रूल होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट VPC पेयरिंग। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने जिस VPC समझा कि रीजन स्पेसिफिक होता है, आपने एक अपने VPC को मुंबई रीजन में क्रिएट किया और दूसरा VPC आपने टोक्यो में क्रिएट किया, जापान में क्रिएट किया। ले आप चाहते हैं कि हमारा जो VPC के अंदर में जो सर्विस है, जो इंस्टांस है, जो सर्वर है, बिना इंटरनेट पर जाए बात कर सके, तो कैसे कर सकता है। तो AWS क्लाउड ने, आप सोचिए कि क्लाउड कितने मतलब चीज़ों को आसान बना दे रहा है। आप जापान में है और अमेरिका में है, हम इंडिया में, मुंबई में है, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में है, और आपने सर्वर को चाहते हैं कि हम बिना इंटरनेट पर जाए हुए, ताकि क्योंकि अगर आप प्राइवेट बात करेंगे तो आपके बात को पब्लिक होगा ही नहीं, तो आपको हैक होने का कोई चांस ही नहीं है।
तो कोई भी आपका कितना भी सिक्योर डाटा हुआ प्राइवेट, तो कितना आसान बनाया कि आपके डाटा को बिना इंटरनेट पर जाए हुए आपको टोक्यो जापान से इंडिया में बीच में बात करा सकता है। हाँ, इस चीज़ को बात कराने के लिए जो AWS क्लाउड ने जो टेक्निक निकाला उसका नाम है VPC पेयरिंग। तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक रीजन में दूसरे AWS अकाउंट के मतलब कि डिफरेंट रीजन में भी आप करा सकते हैं, और दूसरे AWS अकाउंट से भी कहीं भी हो वर्ल्ड में जहाँ भी इसके सर्विसेज अवेलेबल है AWS के, वहाँ से मतलब पूरे धरती किसी भी कोना में आप इसी को प्राइवेटली कम्युनिकेट करा सकते हैं बिना इंटरनेट पर जाए हुए। तो आप सोच सकते हैं, इसीलिए आपको ये नाम दिया VPC क्लाउड, यानी कि आपको अपना कोई भी चीज़, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंपनी बोलता है आप मतलब कोई भी डेवलप किया हमारे पास है, आप यूज कीजिए, आपको फील होगा आइसोलेटेड, आपको पता ही नहीं चले कि मैंने अगर VPC मतलब बनाया कि मेरा है या मैं कहीं से लिया हूँ। इस तरह से ये सारे कंसेप्ट जो है AWS दिया हुआ है ताकि आपको एक वर्चुअली प्राइवेट जो है नेटवर्क क्लाउड मिल सके। अब इसको डायग्राम में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, ताकि जब हम लोग इसका लाइव करें, और इसका एक लाइव का ऑलरेडी वीडियो है, क्योंकि आपको थ्योरी तो समझना जरूरी है, लेकिन AWS में हर एक चीज़ जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं कीजिएगा तब तक आपको उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज हो रहा है मार्केट में। और आप भी किसी कंपनी में वर्क करने जाइएगा तो कंपनी आपसे बोले कि हमको VPC इस रीजन में बनाओ, इतना VPC ज़रूरत है, आप इसे सिक्योर बनाओ, मुझे इंटरनेट पर नहीं जाना है, आपस में बात करना है, तो किसी चीज़ को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये जो है AWS एक आपका पूरा सबसे पहले एक अकाउंट है। अकाउंट के अंदर में आप जाइए रीजन में, और रीजन के अंदर क्या होता है, AG होता है। AG मतलब अवेलेबिलिटी जोन। अब अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमने दो क्या है सबनेट क्रिएट किया, एक पब्लिक सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट। सारे चीज़ मैंने इसे बता चुका हूँ क्या होता है, कैसे होता है। अब जो मैंने बताया कि आपको इस आप अगर मान लीजिए ये बना लीजिए सबनेट, और सबनेट को अंदर प्राइवेट सबनेट को अगर आप इंटरनेट के पास ले जाना है, इंटरनेट गेटवे यहाँ पे लगा हुआ है। इंटरनेट गेटवे क्या काम करता है, हमारे ये जो नेटवर्क है इंटरनेट है वहाँ तक हमें मतलब बात कराने के लिए। तो प्राइवेट सबनेट को मतलब आपको इंटरनेट गेटवे तक जानने के लिए नेट यूज होगा। और नेट कहाँ पे क्रिएट करेंगे, इस ब्लॉक में ये करेंगे। ये ब्लॉक क्या है, प्राइवेट सबनेट है। और नेट किसके लिए काम करेगा, हमारे ये प्राइवेट सबनेट के लिए, जो भी अगर हमारे अंदर इसके अंदर सर्विसेज है उसके लिए। देखिए VPC यहाँ पर आपको CIDR के साथ IP एड्रेस लिए, ये जो 16 है CIDR शो कर रहा है, और ये IP एड्रेस है नेटवर्क के लिए। फिर हर एक इसके फिर सबनेट का भी है, देखिए 24 है, 26 है, लेकिन ये दोनों का नेटवर्क सेम है। कैसे नेटवर्क सेम है पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पर 10.2 10.0.0.0 और /16 है। ये एक क्या हुआ, एक ये हुआ IP एड्रेस। और 10.10 ये 2 बिट्स जो है आपको रिजर्व है किसके लिए, ये 2 बिट्स आपका नेटवर्क शो कर रहा है, यानी कि जो नेटवर्क मिला हुआ इस नेटवर्क में एक नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 डाला हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप इसे नेटवर्किंग मतलब डाल सकते हैं, या इससे रिलेटेड मैं अगर वीडियो कोई डाल दूंगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट हो, क्योंकि ये आपको खुद से लेना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पर सेम चीज़ अब समझते हैं, देखिए यहाँ पे इंटरनेट गेटवे होता है, यहाँ पर इंटरनेट गेटवे लगा रहता है। और राउटर, जिसे राउटर के बारे में हम लोग पढ़े, राउटर क्या करता है, 2 डिसिमिलर नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है। तो ये नेटवर्क हुआ, एक नेटवर्क दोनों को आपस में जोड़कर, और यहाँ से ये राउट टेबल है। राउट टेबल में क्या करते हैं हम लोग, रास्ता देते हैं, जैसे कि IG इंटरनेट गेटवे का रास्ता दिए हैं 0.000 जो होता है एनीवेयर, मतलब कहीं भी इंटरनेट पर जाने के लिए अगर कोई भी IP एड्रेस अगर आपको अलाउ करना है कि नहीं हमारे सर्विस के तो 00 डाल दीजिए, तो आपकी कोई भी IP एड्रेस। लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर IP को ही परमिशन देना चाहते हैं, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप NSCL आपको प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी, उस तरह से तो आप यहाँ पे अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये राउट टेबल है, जहाँ पे हम लोग राउट टेबल में अलग अलग रास्ता प्रोवाइड करते हैं। VPN जिसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, ये भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इसके माध्यम से हम लोग कहाँ पे जाते हैं, इंटरनेट गेटवे पे जाते हैं। अब जैसे कि अगर हाँ एक और सी बात है,
अगर वीपीसी एक वीपीसी के अंदर अलग अलग सबनेट में आपने मतलब अलग अलग इंस्टेंस बनाया तो क्या वो आपस में बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं ऑफकोर्स। अगर एक वीपीसी के अंदर आप जितने भी सर्वर बनाए वो आपस में बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भी वीपीसी के अंदर जो भी सर्वर बनेंगे वो एक ही नेटवर्क से होंगे, उनका मतलब मेन नेटवर्क एक ही होगा, वो आपस में बात कर सकते हैं, उन्हें कहीं पब्लिकली जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक वीपीसी को दूसरे रीजन में अगर कोई वीपीसी में, जैसे कि ये एक रीजन है, जैसे यहाँ पर रीजन डाला हुआ है, सपोर्ट ये मुंबई है, तो आपको मुंबई के अंदर जो भी क्रिएट कीजिएगा वो बात करते हैं। लेकिन मुंबई के अलग दूसरे रीजन में क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे बात करने के लिए आपको पेयरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेयरिंग कंसेप्ट था। ये सारे कंसेप्ट है रिलेटेड टू वीपीसी, और इसको जब हम 1 बाय 1 लाइव करेंगे तो लाइव से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को अपने माइंड में रखना है, ताकि इसी के मतलब डायग्राम से हमें जब प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे तो और अच्छे से क्रिएट होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस डायग्राम को अपने माइंड में एज ए पिक्चर रखना है। क्या होता है इंटरनेट गेटवे, क्या होता है, कैसे होता है, ये थ्योरी है सब। और फिर हाँ, एक लास्ट स्टेप है कि हम वीपीसी बनाएंगे तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा। वीपीसी बनाने के लिए आपको 4 चीज़ आपको क्रिएट करना पड़ेगा। पहले तो क्रिएट वीपीसी, दूसरा सबनेट, इंटरनेट गेटवे और राउट टेबल। ये 4 चीज़ जरूरत पड़ेगा जब भी आप एक वीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद ही आगे का जो भी काम होगा। थैंक यू।